औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 49 है और पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 13 चल रहा है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग मुनाफिक हैं और ये ऐसे हैं कि ये आपके काम में मुश्किल डालना चाह रहे थे और ये पहले भी आपके कामों को मोड़ते और ख़राब करते रहे हैं और ये अब भी आपके काम को ख़राब करना चाह रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उससे महफूज रखा है। अभी देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 49 में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है। फरमाया कि मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितना सकतू। कुछ लोग ऐसे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आपके पास आते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप अगर हमें इजाज़त होती तो हम जाते और हम मुश्किल में ना पड़ते और ना पढ़ने देते। हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इजाज़त होती भी तो वो ना जाते। और फरमाया कि यक़ूलु ज़ल्ली, हमें इजाज़त दे दी जाती हम मुश्किल में और हम अभी मुश्किल में ना पड़ते। अला फिल फितना सकतू, यानी कहने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते कि हमें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बता देते और हमें जहाद में जाने की इजाज़त होती तो अभी हम इस मुश्किल में ना पड़ते या जहाद के बारे में जो मुश्किल पेश आई है उसमें ना पड़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनसे कहें अला फिल फितना सकतू, कि वो तो पहले से फितने में पड़ चुके हैं और उन्हें इल्म नहीं है और पहले आजमाइश में पड़ चुके हैं, पहले अज़ाब में पड़ चुके हैं। किस आजमाइश में, किस अज़ाब में? वो आजमाइश जो कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करके अपने ऊपर डाल दी और वह अज़ाब जो ग़ज़वा में ना शामिल होके उन्होंने अपने ऊपर उसको दावत दे दी, उस फितने और उस आजमाइश में वो पड़ चुके हैं। फरमाया कि जहन्नम वइन्ना जहन्नम ला मुहीत बिल काफिरीन, और ये सिर्फ दुनियावी आजमाइश ही मुराद नहीं है, दुनियावी आजमाइश ही उनके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे ये भी कहें कि जहन्नम उनको घेरे में लिए हुए है और जो अमल उन्होंने कर दिखाया है जहन्नमी वाला, उसकी वजह से वो जहन्नम उनका इंतज़ार कर रही है और वो ज़रूर जहन्नम में डाले जाएंगे। मुहीत बिल काफिरीन, इनकार करने वाले, कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नम तैयार है। वन तुसिब का हसना तसूहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात ये भी इनकी याद रखें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अच्छाई आती है या आपके नसीब में कोई अच्छाई होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में सारी अच्छाइयाँ ही लिखी। किसी भी इंसान के नसीब में किसी और पैगंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बुराई हो। अगर छोटी मोटी मुश्किलात से गुजरता तो उसको मुश्किलात कहा जाता है, बुराई नहीं कहा जाता। फरमाया कि नबी अगर आपको कोई आसानी आती है तो उनको बहुत बुरा लगता है, आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी और खुशहाली आसूदगी आती है तो वो उन पर बड़ी ग्राह गुजरती है और उसको वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। और वैन तुसिब का मसीबा यक़ूलु क़द अहज़ना अमराना, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो कहते हैं कि शुक्र है कि हम अपनी तदबीर के ज़रिए इससे पहले ही निजात पा चुके हैं। यहाँ ग़ज़वा तबूक की बात चल रही है, तो यहाँ अच्छाई और बुराई से फ़तह और शिकस्त मुराद ली जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको फ़तह होती है तो उनको बहुत नागवार गुज़रती है, अगर आपके हाथ माले गनीमत आता है तो उनको बहुत नागवार गुज़रता है और वो बज़ाहिर अगर अल्फाज से आपके सामने ज़ाहिर ना भी करें तो उनके दिल इस चीज़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे होते हैं और बड़ी नागवारी से इस चीज़ को हज़म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप शिकस्त होती है, पहले मैंने बताया कि यहाँ अच्छाई और बुराई लिखा हुआ है, यहाँ चूँकि ग़ज़वा तबूक के वाक़यात चल रहे हैं इसलिए हम अच्छाई और बुराई को फ़तह और शिकस्त मुराद ले रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको शिकस्त होती है तो वो खुश होते हैं और खुश होते हैं तो फिर क्या किन अल्फाज का इजहार करते हैं। खुश होने के बाद वो ये कहते हैं कि शुक्र है कि हम इस मुश्किल से, इस शिकस्त से बच गए। और फिर आपस में ये डिस्कस भी करते हैं कि हमें मालूम था कि ये लुटने ये शिकस्त खाने जा रहे हैं
और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और हमने कमाल तदाबीर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस मुश्किल से और इस शिकस्त से और इस तकलीफ़ से और इस मौत से या इस ज़ख़म से, इस दुख से अपने आप को बचा लिया। हम इतने मुदब्बिर और समझदार लोग हैं कि हम इन चीज़ों को पहले से समझ लेते हैं, और जिस चीज़ में मुश्किल होती है हम उसमें पढ़ते ही नहीं हैं। और ये मुसलमान हैं, ये समझ नहीं रहे होते और ये उसी मुश्किल में पढ़ते हैं जो मुश्किल इनके सामने नज़र आ रही होती है, लेकिन चूँकि पीछे जिक्र हुआ कि इनको इनके दीन ने धोखे में रखा हुआ है और ये जानबूझ के मुश्किल में हाथ देते हैं। इन्हें अपनी हैसियत का और अगले की हैसियत का पता भी होता है, फिर भी जाके उस मुश्किल में पड़ आए हैं। अमरन मिन क़ब्ल वयतवल्लौ वहुम फ़ारिहून, और कहते हैं कि हम इससे पहले ही मुंह मोड़ चुके थे इस मसले से जिसमें ये दो चार हुए, और वो खुश होने लगते हैं। कुल, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए जवाब सिखाया जा रहा है। कुल नबी, आप उस वक्त उनसे कह दिया करें, कहें कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मिलता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मुक़द्दर में लिखा होता है। यानी कि किसी बेवकूफ़ी का रिज़ल्ट नहीं है शिकस्त, और किसी अनाड़ीपन का रिज़ल्ट नहीं है हमारी शिकस्त, और किसी नाक़िस तदबीर का रिज़ल्ट हमारा शिकस्त नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नसीब में लिख दी है। और डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नसीब में बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पैगम्बर, बहैसियत इस्लाम कबूल करने के हमारे नसीब में सब अच्छाइयाँ ही लिखी हैं। ये अलग बात है कि कोई चीज़ हमें बुरी लगती है, हालांकि वो बुरी होती नहीं है, बुरी वो होती ही नहीं है, लेकिन चूँकि वक्ती तौर पे वक्त का तकाजा होता है कि वो चूँकि मुश्किल लग रही होती है, इसलिए हम उसको बुराई कह देते हैं। वो बुराई नहीं होती, उसके अगर रिज़ल्ट बाद में देखें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, और बाद में जब उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं उस वक्त हम समझते हैं कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी जो हमें बर्दाश्त करना पड़ी। शुक्र है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी और मुश्किल में नहीं डाला। इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मिलता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए लिख लिया है। वह हुवा मौलाना, अल्लाह हमारा दोस्त है और वो कभी भी हमारे लिए बुराई नहीं चाहता है। नबी, आप उनसे कहें कि हमें अल्लाह का लिखा हुआ सामना करना पड़ता है, हमें वही मिलता है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है, और अल्लाह हमारा दोस्त है, वो हमारे लिए कभी बुराई नहीं लिखता। व अलल्लाहि यतवक्कलुल मुमिनून, और ये भी उनसे कह दें तीसरी बात कि आप समझे कि हम मोमिन हैं, और जो ईमान रखता है वो हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है। क्या बात के 3 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई। एक चीज़ बताई गई कि जब आपको अच्छाई आती है, पेश आती है, तो ये परेशान हो जाते हैं और उनको बुरा लगता है, और जब आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो ये खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो तदबीर करके इस मुश्किल से बच गए हैं, ये बेवकूफ़ हैं जो मुश्किल में पड़ चुके थे। उस सूरत में, उस वक्त के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बातें सिखाई, और एक ये कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी तकदीर में लिखा होता है, जो हमने बर्दाश्त करना होता है, ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं होती। नंबर 2 कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा दोस्त है और उसने हमारे मुक़द्दर में कोई बुराई हरगिज़ नहीं लिखी होगी, हमें अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा। नंबर 3 ये कि मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें, और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए किसी अच्छाई या बुराई को बहुत अच्छे और आसान तरीके से कबूल करे, और उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम समझे। यकीनन जो चीज़ अभी वक्ती तौर पे हमें बुरी लग रही होती है, अगले टाइम के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारा इल्म कम है, और इल्म कम होने की वजह से हम उसको वक्ती नुकसान समझ लेते हैं और अगले फ़ायदे की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। ये मोमिनों को सिखाया गया है। शब बारात आपने गुजार ली होगी, यकीनन इबादत भी की होगी, और यकीनन आज आपका रोज़ा भी होगा, और शब बारात की इबादत नफली इबादत की है या आपने पढ़ाया है, जो भी नमाज नफली की है या पढ़ाई नफली की है, जो भी किया आपको मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करे, और अगर वो सही था तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करे, सही नहीं था तो उसको सही करके कबूल करे, और हमें सही करने की तौफीक अता फरमाए, सच करने की तौफीक, जिस तरह वो चाहता है उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए। और आज आपका रोज़ा है, 3 ही बातें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। एक तो ये बरकत वाली रात थी, और इसके बारे में हदीस से ये साबित है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को आधी रात के बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमानी से नज़ुल फरमाता है, यानी कि अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। और फिर फरमाया कि बनो कल्ब, जो कि एक मशहूर कबीला था और बहुत ज़्यादा मालदार कबीला, उसकी बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां थीं। फरमाया कि बनो कल्ब के भेड़ों के जिस्म पर जितने बाल हैं, इतने गनाह वाला बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला से जब रुजू करता है तो इस रात को उसकी भी बख्शिश हो जाती है। वैसे अल्लाह तबारक व तआला इस रात का मोहताज नहीं है, किसी वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। उसने फरमाया कि उदऊनी फस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वल युमिनु बी, शर्त ये रख ली कि ईमान रखते हो तो, यकीन रखते हो तो मैं तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली अता करेगा। अब बाज़ दफ़ा दुआ कबूलियत की सूरतें होती है, 3 सूरतें होती हैं, और बाज़ दफ़ा हम लोग मायूस हो जाते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। असल में वही दुआ असल कबूल होती है जिसको हम समझते हैं कि नहीं कबूल हुई। वो कैसे? ऐसे कि दुआ या फिर एज़ इट इज़ कबूल होती है, जो हमने मांग लिया अगर हमारे हक़ में अच्छा है तो वही होता है, और अगर हमारे हक़ में अच्छा नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में कोई और चीज़ हमें दे देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक बच्चा कोई मुज़र चीज़ मांग रहा होता है और ज़िद कर रहा होता है, माँ उसको कोई दूसरी चीज़ दे के उसको बहला देती है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला करता है। और जो चीज़ तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सेव कर लेता है और क़यामत के दिन हमारे नामाए अमाल में डाली जाएंगी, और उस वक्त मोमिन कहेगा काश कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। और उम्मीद है कि दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए और दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, क्योंकि इबादत को अल्लाह तबारक व तआला रिजेक्ट नहीं करते। और दुआ मांगनी चाहिए, खुशू और खुजू के साथ मांगनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम लोग ये कहते हैं कि ये छोटी सी चीज़ है, दुआ क्या मांगे, इसके लिए कोशिश करें। नहीं, हदीस है कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो पहले दुआ करो, फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। तो कोशिश किया करें, दुआ पहले मांग लिया करें। और अब अगर रोज़ा है आपका 15वीं शाबान का, तो डेफिनेटली आप इबादत में हैं और इफ्तारी के वक्त की दुआ कबूलियत की खुशखबरी है। और 15वीं शाबान का जो दिन है और रात जो गुजरी है वो बबरकत है और उसकी दुआ कबूलियत की शर्त है। और 2-3 चीज़ें जब आपकी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली इसको कबूल फरमाते हैं और मायूस नहीं होते। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई तो उसके वक्त का इंतज़ार करें, और अगर नहीं कबूल हुई तो खुश होना चाहिए कि आखिरत में हमारे अमाल में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सेव कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस काबिल समझ लिया कि आखिरत में अमाल में डालेगा। और कोशिश ये है कि दुआ करते रहना चाहिए, इबादत है, और इबादत है तो हर तरह से आपको इसका फल मिलता है। एज़ इट इज़ मिले, उसके बदले में किसी और चीज़ के साथ मिले, या क़यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला रख ले, जैसा भी है हमारे लिए बहरहाल अच्छा है। और इफ्तारी के वक्त की दुआ कबूल होती है, और 15वीं शाबान की इफ्तारी डेफिनेटली बहुत कबूलियत का टाइम होता है। मेरे लिए भी दुआ किया करें, और दुआ करना मुझे इफ्तारी के टाइम मुझे दुआ में याद रखना। और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कर ले। मेरे चैनल को आप लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।